जय श्री राम साथियों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आईपीओ का सीजन चल रहा है, तो अब कुछ आईपीओ मार्केट में ओपन है, जिनमें से एक है लीप इंडिया आईपीओ। आज हम लीप इंडिया आईपीओ के बारे में ही बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, यह आईपीओ 7 अगस्त को ओपन हुआ था और इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है 11 अगस्त की, जो कि कल मंगलवार को होती है। तो साथियों, इस आईपीओ की हम कुछ मुख्य जानकारियों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि कंपनी का प्राइस बैंड 159 रुपए का रहने वाला है और जो लॉट साइज है वह 94 रुपए का रहने वाला है। कंपनी का जो टोटल इशू इस कंपनी ने हमें प्रोवाइड किया है वह 2480 करोड़ का रहने वाला है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है 16 रुपए के आसपास चल रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि इस आईपीओ की अलॉटमेंट हमें 12 अगस्त को मिलने वाली है और कंपनी जो है वो मार्केट में लिस्ट हो जाएगी 14 अगस्त को। और साथियों, हमें जीएमपी के बारे में एक चीज बिल्कुल स्पष्ट तौर पर समझ लेनी चाहिए कि जैसे कि जीएमपी अभी 16 रुपए दिखाई दे रहा है, ये केवल सांकेतिक है और इसकी लिस्टिंग गारंटी नहीं हो सकती। तो साथियों, अब बात करते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तो साथियों, हम बात करते हैं कि लीप इंडिया कंपनी काम कैसे करती है। एक्चुअल में यह कंपनी इंडस्ट्रीज को सप्लाई चेन में मदद करती है, जैसे कि कंपनियों को प्लेट्स, कंटेनर और पैकेजिंग एसेट को उपलब्ध कराती है। इन एसेट को पूल करके कंपनी अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकती हैं। ट्रांसपोर्टेशन, रिपेयर और मेंटेनेंस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की सेवाएं भी इस कंपनी में शामिल हैं। और इस कंपनी का लक्ष्य है कि ग्राहक के खर्चे घटाकर सप्लाई चेन को ज़्यादा इफेक्टिव बनाए। जैसे कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल आप मोटा मोटे तौर पर समझ सकते हैं कि लीप इंडिया कंपनी जो है वो कंटेनर और पैलेट्स जैसे एसेट को पूल में हमें प्रोवाइड करवाती है। ग्राहक को जरूरत के हिसाब से एसेट इस्तेमाल कर सकता है। और उसके बाद भी यह कंपनी अपनी जो सेवाएं हैं वो जैसे कि ट्रैकिंग, रिपेयर और मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक की सेवाएं कस्टमर को कंटिन्यू प्रदान करती है। और जो वैल्यू ग्राहक को देना चाहती है वो है कि कम खर्चे में और मेंटेनेंस का बर्डन लिए बगैर आप अपनी सप्लाई चेन को कंटिन्यू रख सकते हैं। सीधे तौर पर हम बात करें तो ग्राहक को हर एसेट खुद खरीद कर संभालने की जरूरत कम पड़ती है। साथियों, अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो कंपनी की टोटल इनकम जो है वो 747 करोड़ के आसपास है। पैट जो है वो 62 करोड़ के आसपास है और एबिटा 378 करोड़ का देखने को मिल रहा है। कंपनी की टोटल नेटवर्थ जो अभी है वो 1000 करोड़ के आसपास हमें दिखाई दे रही है। अब कंपनी की इनकम के हम अगर बात करें तो यह कंपनी 2024 में जो अर्न कर रही थी उससे यह बढ़कर अभी 747 करोड़ के आसपास हो गई है, जो कि 100% का जंप हमें देखने को मिल रहा है। और साथियों, अगर पैट की बात करें तो 2024 से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कंपनी का पैट जो है 68% के आसपास बढ़ा है। इसमें एक चीज जो हमें नेगेटिव दिखाई दे रही है वह है कंपनी की बोरिंग। कंपनी की बोरिंग अगर 2024 में जो कंपनी की बोरिंग थी वो लगभग 513 करोड़ के आसपास थी, जो अभी बढ़कर 1000 करोड़ के आसपास हो गई है, जो कि 100% का जंप हमें देखने को मिल रहा है। तो साथियों, यह थोड़ा सा इस कंपनी के लिए रेड फ्लैग हो जाता है। और अभी हम जैसा कि स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं कि एप्लीकेशन वाइज डाटा जो है कंपनी का सब्सक्रिप्शन का अभी तक ही हमें देखने को जो मिल रहा है कि जो अभी अंडर सब्सक्राइब हमें दिखाई दे रहा है। साथियों, इस कंपनी ने रिजर्व जो शेयर्स किए हैं एप्लीकेशन वाइज हम बात करें तो बिग एचएनआई के लिए 11,846 करोड़ एप्लीकेशन रिजर्व हैं और स्मॉल एचएनआई के लिए 5923 एप्लीकेशन जो है रिजर्व हैं। और हम रिटेल की बात करें तो 5,80,465 एप्लीकेशन रिटेल के लिए भी रिजर्व है। तो साथियों, इस कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो यह कंपनी जिस इंडस्ट्रीज में काम कर रही है वहाँ पर हाई ग्रोथ के काफ़ी चांस हैं। सप्लाई चेन एसेट पूलिंग का अडोप्शन काफ़ी बढ़ रहा है। और मार्केट लीडरशिप में हम बात करें तो यह कंपनी भारत की बड़ी कंपनियों में से है जो कि ऑन डिमांड सप्लाई चेन एसेट पूलिंग कंपनियों में काम करती है। और हम कस्टमर की बात करें तो यह कंपनी एसेट लाइट और स्टैंडर्डाइज सॉल्यूशन से ग्राहक को कॉस्ट कटिंग का भी मौका देती है। ऑपरेशनल बर्डन को भी जो कस्टमर के ये कम करती है। साथियों, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उसके रिस्क फैक्टर को भी जरूर जान लेना चाहिए। तो साथियों, हम इस कंपनी के रिस्क फैक्टर के बारे में बात करेंगे। अगर लंबे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू न हुए और हालांकि मौजूद कस्टमर ने अगर सर्विस कम कर दी तो इस कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट पर जरूर असर पड़ने वाला है। और अभी आईटी का भी बहुत रोल रहने वाला है, जैसे कि आईटी सिस्टम अगर फेलियर हुआ, कोई भी साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ अगर कोई भी, तो इसके ऑपरेशन पर काफी असर पड़ता है। और एसेट में भी इसको काफी नुकसान होने के अंदेशे लगातार बने रहते हैं, जैसे कि प्लेट्स और कैरेट जैसे इंस्ट्रूमेंट का खोना और उनको रिप्लेस कॉस्ट, उससे उनकी रिप्लेस कॉस्ट काफी बढ़ जाती है। रिस्क को कभी कभी भी
हम अवॉइड नहीं कर सकते। आईपीओ में सिर्फ ग्रोथ स्टोरी नहीं है, बल्कि डेप्थ, कैश फ्लो, कस्टमर को और वैल्यूएशन को भी देखना चाहिए। और अब हम अगर बात करें जीएमपी की, तो जीएमपी हमें अभी दिखाई जो दे रहा है वो 16 रुपए के आसपास चल रहा है। लेकिन हम जीएमपी को केवल सांकेतिक ही मान सकते हैं, क्योंकि लिस्टिंग कहीं भी हो सकती है। तो ये हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि हम केवल जीएमपी बेस पर इन्वेस्ट ना करें किसी भी कंपनी में। तो साथियों, हमने कंपनी का मोटे तौर पर विश्लेषण किया है। हमें ये पता चला है कि कंपनी काम क्या करती है, इसमें स्ट्रेंथ क्या है, इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या हैं। तो साथियों, अभी फाइनल डिसीजन बनाने का समय आ गया है, क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो साथियों, अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे सामने से दिखाई दे रहा है कि बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है कंपनी का, बिजनेस सेगमेंट में ग्रोथ है, फाइनेंशियल नंबर और रेवेन्यू और एबिटा में भी हमें मजबूती दिखाई दे रही है। लेकिन कंपनी के जो बोरिंग है वो पिछले समय से काफ़ी बढ़ गई है, जो कि कंपनी के लिए नेगेटिव है। तो साथियों, जीएमपी भी हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। तो मेरे ख्याल से छोटे मोटे लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस आईपीओ में हाई रिस्क वाले ही अप्लाई करें, अन्यथा इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में काफ़ी आईपीओ अभी ओपन और हैं। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपने सुझाव जरूर दें। आप कौन से आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, इसे आप अवॉइड कर रहे हैं या इसे आप अप्लाई कर रहे हैं, तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम।